तो हम यहाँ पर इनके पत्तों की माला ना पहन के अपना जो हम डोर लाए हैं उसको पहन के इस कथा को सुनेंगे। तो क्या कह रहे हैं, उसके पश्चात व्रतकर्ता जो भी स्त्री है अपने सास के या अपने बड़े जो भी हैं सबके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है, ये कथा हम सुनेंगे। तो कह रहे प्राचीन काल की बात है, मद्र देश में जो है एक अश्वती नाम के राजा थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन दीर्घ काल तक बड़े लंबे समय तक जो है उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिस कारण वह दुखी थे। तो राजा ने अपने राज्य में सभी विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया, ज्योतिषों को बुलाया, सबको एकत्रित किया और उनको जो है यथायोग्य सत्कार देकर और कहने लगे कि आप सब गणना करके ये बताओ कि मेरे ऊपर संतान की कृपा कब होगी, मेरी संतान कब होगी, या संतान है कि नहीं है मेरे भाग्य में। तो तत्काल जो है राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषों ने जो है अपनी अपनी गणनाएं प्रारंभ की और कुछ समय बाद सब गंभीर होकर बोले, कहने लगे कि हे राजन, आप संकोच को त्याग कर, क्योंकि राजन को देखा उन्हें संकोच होने लगा, कहने में डर रहे थे राजन से। तो राजन बोले आप लोग संकोच ना करो, जो भी सत्य बात है उस बात को, जो भी आपकी गणना में आया है उस गणना को कहिए। तो ज्योतिष कह रहे हैं कि हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर तो प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, आपको खुशी नहीं होगी। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसका उत्तर हम देंगे तो आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो है सत्य को छिपाना नहीं चाहिए, सत्य जो है कह देना चाहिए। तो कह रहे हैं आपके वहाँ एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण जो है कन्या की उत्पत्ति होगी। तो इसके अतिरिक्त वह भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद जो है विधवा हो जाएगी। विवाह आप करेंगे तो 1 वर्ष के बाद वह विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है, जो हमने गणना करी उसमें यह निकला है। तो कह रहे ज्योतिषों की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा बड़े दुखी हुए कि संतान सुख तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वह क्या हो जाएगी, संतान विधवा हो जाएगी। तो फिर क्या है, दुखी राजन को भी दुख होगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वो कन्या और अपने राज्य की भविष्य की चिंता में बहुत दुखी हो गए। एक तो कन्या, उन्होंने चलो कन्या हुई कोई बात नहीं, दामाद राजा बनेगा, लेकिन अब दामाद भी 1 वर्ष के बाद मर जाएगा तो फिर मेरे राज्य को कौन संभालेगा, कन्या को कौन संभालेगा, इस बात की उनको चिंता होने लगी। तो कुछ समय बाद जो है राजा की कन्या उत्पन्न हुई। समय अनुसार बचपन व्यतीत हुआ, वह युवावस्था में आई, विवाह के योग्य हुई, उसकी आयु हुई। लेकिन राजा ने क्या करा, अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर वह दुखी हो गया। उनका विवाह के योग्य तो हो गई है, लेकिन अगर इसका विवाह करूंगा तो यह 1 वर्ष में क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। इस प्रकार से दुखी होने लगे। तो ये विचार करने लगे कि कुछ बचाव का जो है प्रयास किया जाए। तो ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से जो है नारद जी राजा के पास जो है एक दिन नारद जी आए, उनका स्मरण किया तो नारद जी आए। तो धर्मात्मा राजा ने नारद जी का आह्वान करके बुला के सारी बातें उनको बताई। तो नारद जी कुछ पल विचार करके बोले कि हे राजन, तुम अपनी कन्या का विवाह जो है उसका जो दायित्व है उसी पर छोड़ो, वो जिससे करना चाहती है वो अपने आप करेगी, इसलिए उसका सारा दायित्व जो आप कन्या पर छोड़ दो, अपने लिए वो स्वयं ही योग्य वर की तलाश कर लेगी। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करेगी, तुम उसी के साथ जो उस कन्या का विवाह कर देना। उसमें ज़्यादा सोच विचार मत करना कि यह कैसा है क्या है, वो जैसे लाएगी उसके साथ आपने विवाह कर देना है। तो राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा कि हे पुत्री, कि अगर तुम्हें इसके विषय में क्या विचार है, जो नारद जी कहे गए इसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है। तो सावित्री बोली कि हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक जो है पालन करूँगी। राजा को कुछ जो है संतावना प्राप्त हुई और जब राजपुत्री सावित्री ने अपनी सखी सहेलियों के साथ, दास दासियों और अनुचरों के साथ जो है अपने भावी पति की योगी को उसको ढूंढने के लिए जो है भ्रमण करने लगी। वो अपने पति को ढूंढने के लिए जो है निकल गई, अनेकों नगर में गई, वनों में गई, बड़े बड़े शहरों में गई और जाते जाते एक रमणीक नामक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया और कुछ देर जो है उस प्रकृति की सुंदरता को देखकर उसको निहारने लगी। वहां पर वह विश्राम करने लगी। आंख खुली तो एक वृक्ष की डाल पर देखा कि एक युवक जो है पेड़ पर बैठकर उसकी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा है। बलिष्ठ है, बड़ा सुंदर है। उस युवक को देखकर जो है सावित्री का ध्यान क्या हो गया, उस युवक के चेहरों पर, उसके भावों पर, उसकी मुखाकृति पर जो है, उसके स्वभाव पर एकत्र हो गया। तो युवक भी मौन निरीक्षण करते हुए काफ़ी समय तक
जो है व्यतीत करने के बाद सावित्री ने जो है अपने अनुचरों के द्वारा जो भी उसके यहाँ सेवक गए थे उस युवक को जो है अपने निकट बुलाया। सावित्री के बुलाने पर वह युवक जो है जिसका नाम क्या था, सत्यवान, तो वह उस युवक के पास वो सत्यवान जो है सावित्री के पास पहुंचा और सावित्री के द्वारा परिचय पूछने पर उसने अपना परिचय दिया और कहा कि हे राजकुमारी, मैं जो है दरिद्रता का प्रभावित जो है कुलीन युवक हूँ।